हेलो एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम देखेंगे वीकली लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन है कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और जब भी आप रीडिंग देखें तो पॉजिटिव रहें। और ये जर्नल रीडिंग है, इतना आप ध्यान में रखना। अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो हो सकता है ये आपके लिए नहीं, किसी और के लिए है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अगर आप सन मून साइन से, नाम राशि से मेष राशि के हैं तो ये रीडिंग आप देख और सुन सकते हैं। तो चलो एरीज करते हैं स्टार्ट। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी और कैसी रहेगी 7 डेज में 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में लव लाइफ। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में। एरीज, मुझे लगता है एरीज जो आपकी एनर्जी आई है तो मुझे लगता है कि आप इन दिनों में किसी ऐसे रिश्ते से निकलना चाहते हैं और जो टॉक्सिक हो गए हैं, जिनमें कोई आपका वजूद नहीं है। जो कुछ एरीज हैं तो वो सिंगल रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, खुद के लिए वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अगर किसी रिलेशनशिप में है या फिर ऐसी किसी जिनकी शादी हो गई है या किसी गलत इंसान के साथ शादी हो गई है तो वहाँ से वो डिवोर्स लेना चाहेंगे, सिंगल रहना चाहेंगे। अगर वो रिलेशनशिप में है तो किसी पर्सन को छोड़ना चाहेंगे। हो सकता है कि हो सकता है कि वो खुद अपने पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम से एरीज है। हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस रिलेशनशिप में आप हैं तो वहाँ आप अपने काम करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य से आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको काफ़ी अपने जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है। हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियली जो आपकी सिचुएशन है वो ख़राब हो गई है, आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आप अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कि हो सकता है तो आप कैसे, अगर किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आप क्या मूव ऑन करना चाहेंगे और आप अपने आप में हैप्पी रहेंगे, अपने आप में खुश रहेंगे। और ये जो 7 दिन है तो आपका जो फोकस है, आप मनी कमाने में, काम, करियर, जो बिजनेस जो भी आप करते हैं तो एकदम आपका फोकस वहाँ रहेगा। अगर जो एरीज है जिनका ब्रेकअप हो गया है तो वो आप अपनी जो सिंगल लाइफ है वो इंजॉय करेंगे। और हो सकता है, और ये है कि अगर आप कहीं जाना चाहते थे तो हो सकता है कि आप अपने किसी रिलेशनशिप में, अगर आप मूव ऑन करके तो किसी नए रिश्ते में जाना चाहेंगे और नए रिश्ते में जाना चाहेंगे। हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में हैं वहाँ से आप मूव ऑन करके किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको आप जानते हैं और जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट इंतजार कर रहे थे। एक और न्यू पर्सन आपकी इन 7 डेज में आ सकता है और आपके पुराने पर्सन से आप मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप अकेला रहना पसंद करेंगे। आपको लगता है कि अब यहाँ पे रहना अच्छा सही नहीं है, क्योंकि आप अपने काम करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आपके लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और मैं बता दूं, आपके पर्सन है
आपके पर्सन है वो भी आपके पर्सन भी आपके जो नो कांटेक्ट में है, तो वो आपके पर्सन भी आपसे मूव ऑन करने की सोचेंगे। आप अगर किसी रिलेशनशिप में है तो जब आप मूव ऑन करें तो आपके पर्सन है वो भी मूव ऑन करने की सोचेंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी टाइम से अपने रिश्ते के बारे में, अपने लाइफ के बारे में और सोचा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उसने भी अपने काफ़ी सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहेंगे। जो एरीज हैं तो उनकी जो पार्टनर है तो वो क्या मूव ऑन करना चाहेंगे। उन्होंने काफ़ी सोचने समझने के बाद उनको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है और ये रिश्ता एक वर्डन है। वो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है। इस रिश्ते में एक दूसरे पर हो सकता है कि आप तो जो जो रिलेशनशिप है ये मूव ऑन करने की वजह ये हो सकती है कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है तो वो समझते हैं कि इस रिश्ते में वर्डन है, इस रिश्ते के अंदर जो भी है इसमें टेंशन है और मतलब ऐसी कोई खुशी नज़र नहीं आती आपके पर्सन को। हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तीसरे आदमी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, आपके पर्सन को लगता है। और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। आप अगर मैरिड हैं तो आपसे डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पहले से डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स हो सकता है आपके पर्सन ने ये। और हो सकता है ये है कि या ये भी हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में हैं लेकिन इसके अलावा भी आपके लाइफ में कोई पर्सन है तो जिसकी वजह से आपके पर्सन भी आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। और आपकी सबसे पहले एनर्जी ये आई थी कि आप सिंगल रहना पसंद करेंगे, तो ये है, तो सिंगल रहना पसंद करेंगे तो ये है। तो चलो देखते हैं कि जो सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे तो डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़। एरीज जो सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे क्या, या फिर उनकी शादी सगाई होगी क्या, कोई नया पर्सन आएगा जो सिंगल है एरीज उनकी लाइफ में 25 से 31 के बीच में। तो एरीज आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो काफ़ी टाइम से आपको मैंने पहले बताया था आपकी रीडिंग में यहाँ आया था। ऐसा पर्सन है जो आपसे फीलिंग अपनी छुपाता है, आपको जानता है लेकिन काफ़ी टाइम से अपनी इमोशंस थे वो आपसे छुपा रखे थे, वो आपको इजहार नहीं कर पा रहे थे कि वो आपसे अगर आपसे शादी करना चाहते तो आपको बता नहीं पा रहे थे, या फिर कोई सगाई करना है, शादी करना है या आपके साथ उन्होंने आना है तो वो आपने जो इमोशंस से आपसे हाइड कर रखे थे आपको बता नहीं रहे थे। ऐसे कोई शर्मीले पर्सन आ सकते हैं जो आपसे काफ़ी एज में छोटे हो सकते हैं, जो आप पे काफ़ी टाइम से नज़रें बनाए हुए थे। ये बिल्कुल न्यू पर्सन आ सकते हैं। जो पुराने पर्सन है तो वहाँ पे आपका ब्रेकअप हो सकता है। देखिए मैंने पहले बताया था कि ये जो जो नो कांटेक्ट वाले हैं तो उनका रिकंसाइलेशन नहीं होगा, ना वो एक दूसरे के साथ आएंगे क्योंकि मूव ऑन करने की एनर्जी है। और आप अगर जो सिंगल है उनकी लाइफ में नया पर्सन आएगा और जो जिन्होंने मूव ऑन किया है तो वो नए पर्सन की तलाश में रहेंगे। तो ये थी आपकी 25 से 31 के बीच में रीडिंग लव लाइफ की। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद मेरी सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही मेरी सपोर्ट करते रहें, और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एरीज।